आरा नगर निगम से डिप्टी मेयर प्रत्याशी सलमा बेगम के द्वारा आज आरा नवादा थाना क्षेत्र के करमन टोला जवाहर टोला के साथ विभिन्न जगहों पर जनसंपर्क किया गया। जनसंपर्क के दरमियान सलमा बेगम ने कहा कि ऐसे प्रत्याशी को चुनें जो सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, धन बल वालों को नज़रअंदाज करें, क्योंकि इस चुनाव में धन बल का बहुत ज़्यादा बोलबाला हो रहा है। लोग साफ छवि वाले और ईमानदार व्यक्ति को ही अपना नेतृत्व करने का मौका दें, क्योंकि यह ऐसा मौका पहली बार मिला है जब नगर निकाय चुनाव में डिप्टी मेयर और मेयर का चुनाव आम आवाम के द्वारा किया जा रहा है। बकरी छाप ध्यान देके काम दादा का 25 सेकंड में मेयर सूचना है ना, इंशाल्लाह ध्यान देना है। आरा नगर निगम से डिप्टी मेयर प्रत्याशी सलमा बेगम अभी करमन टोला नवादा संपर्क कर रही है। इस जनसंपर्क के बारे में क्या कहिएगा? कई प्रत्याशी घूम रहे हैं, उनके प्रतिनिधि भी घूम रहे हैं। जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं आरा के शहरवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जिस तरीके से मुझे हर जगह मान सम्मान प्यार मिल रहा है, मैं बहुत आभारी हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि मुझे यहाँ की जनता जिताएगी और मैं उनके विश्वासों पे खड़ा उतरूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि मेरे कंधे पर एक बोझ है कि शहर को मैं कैसे स्वच्छ सुंदर आरा शहर बनाऊँ। कई लोग इस बार चुनाव में खड़े हैं जिनका कभी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा, निगम से कोई ताल्लुकात नहीं रहा। आप 20 साल से लगातार आप लोग आपके परिवार से लोग चुनाव निगम में हैं, तो क्या देखने को मिलता है कि निगम किस तरीके से चल पाएगा? नए लोग हाथों में दायित्व सही होगा या जिन्हें जानकारी है उनके हाथों में दायित्व सही होगा? जी, आपने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं शहरवासियों को ये बता दूं कि कैंडिडेट बहुत हैं, लेकिन जब चुनावी मैदान आता है तो लोग उतर जाते हैं और बैनर पे लिख देते हैं समाज सेवी। क्या उनका समाज के प्रति योगदान है? अपने समय को उन्होंने समाज के प्रति दिया है? समाज की समस्याओं को उन्होंने सुना है? जिस तरीके से आज शहर में आप लोग मीडिया हैं, आप लोग को ये अंदाज़ा होगा कि ऐसे ऐसे लोग उतरे हैं फील्ड में, जिस तरीके से पैसे को लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या पैसे से वोट मिलता है? अगर जिस तरीके से आप चुनाव में पैसे का प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर 50 गरीबों का आप सहायता कर देते तो 50 घर जिंदा हो जाता। बस इसी से आप अनुमान लगा लीजिए। इस शहर में पैसे का कोई मतलब नहीं है। जनता जागरूक हो चुकी है, जनता को अच्छा वर्कर चाहिए। यानी लग रहा है कि पैसे का पूरा बोलबाला चल रहा है इस चुनाव में। बिल्कुल, अपने अपने तरीके से लोग लगाया है, लेकिन यहाँ पर जनशक्ति चलता है, पैसे का कोई मतलब नहीं होता है। अपने मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? मैं अपने मतदाताओं से ये अपील करती हूँ कि आरा का फ्यूचर आरा के शहरवासियों के हाथ में है। वो ऐसे कैंडिडेट का चुनाव करे जो आरा शहर का विकास कर सके। वो महिला पढ़ी लिखी हो, उस महिला के अंदर भेदभाव नहीं हो, ज़मीन पे चलने वाली हो, लोगों की समस्याओं को सुने और उस समस्याओं का समाधान करे। यही मैं यहाँ के जनता से अपील करूँगी, क्योंकि जो अब तक नहीं हो चुका है, ये जो सरकार निकाला है मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव जनता के द्वारा, ये सही वक्त आ गया है, सही प्रत्याशी को लाना है। सही प्रत्याशी को लाना है तो कि जिस तरीके से अभी देखने में हर कोई तो प्रचार अपना कर ही रहा है, क्योंकि लोग भी अभी असमंजस में हैं कि आखिर वो किसे और क्यों वोट करें। यदि हर कोई तो अपने आप को साफ और सुथरा स्वच्छ छवि वाला कह रहा है। सर, आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि मैं लगातार 2002 से हम लोग वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं और 2022 तक कंप्लीट हुआ। और 2022 में जब हम लोग नॉमिनेशन किए तो हमारे पति निर्विरोध जीते गए हैं। तो जाहिर से बात है, ये एक छोटा सा मिसाल है कि जनता इसे जाने कि जो लगातार 20 साल से वार्ड में काम किए और 5वीं बार में हमारे हस्बैंड निर्विरोध जीते गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि कुछ तो मेरे अंदर होगा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये वार्ड नंबर 25 की जनता कह रही है और ये जनता वहाँ की प्रूफ की है कि नहीं
सलमा बेगम एक ऐसी कैंडिडेट है जो पूरे शहर का विकास कर सकती है। कैसा डिप्टी मेयर चाहिए आरा शहर के लिए? देखिए, जिस समय से ये मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव ओपन हुआ है, हम लोग शहर में देख रहे हैं कि बहुत सारी वैसी महिलाएं आ गई हैं घर से बाहर जिनका कोई सामाजिक सरोकार नहीं है। पैसे के बल पर, दूसरे और धन बल के बल पर वो लोग बाहर निकल गई हैं बरसाती मेढक की तरह। लेकिन वार्ड 25 की जो सलमा बेगम है, इनके पति जो 22 साल से अभी जीत रहे हैं, जाहिर सा बात है कि वो ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, ज़मीन से जुड़े हुए समाज सेवी हैं, ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो इनकी वाइफ जो अभी खड़ी हुई हैं सलमा बेगम, हमारे हिसाब से डिप्टी मेयर में अभी सबसे उचित, सबसे कंफर्टेबल और सबसे सूटेबल कैंडिडेट हैं। ये हमेशा जनता के मुद्दे पर शहर में हमेशा लड़ी हैं, महिलाओं के सवाल पर ये सबसे ज़्यादा आगे रही हैं। अभी जितनी भी वार्ड पार्षद या जो भी महिला लोग हैं डिप्टी मेयर में, अधिकांश अचानक निकली हैं। उनको शहर का कोई चीज़ का जानकारी नहीं है कि महिलाओं का क्या यहाँ अधिकार है, महिलाओं के लिए क्या चाहिए, महिलाओं को क्या ज़रूरत है, इसके ऊपर उनका कोई फोकस नहीं है सिवाय सलमा बेगम के। तो भैया, हम लोगों का सिंपल सा मत है, सिंपल सा विचार है कि डिप्टी मेयर में सलमा भाभी को ही देना है, सलमा बेगम को ही देना है। इनका बकरी छाप है। जनता से भी अपील है कि आप निष्पक्ष होकर निर्विरोध रूप से इनको चुनने का कोशिश करें, ताकि आरा का समाज स्वच्छ हो, सुंदर हो, महिलाओं के सवाल पर ये वहाँ पर आवाज़ उठाएं। ये मेरा मत है, ये मेरा अपना जागरूक नागरिक होने के नाते यहाँ के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, अभी आपने पहले भी कहा कि धन बल बहुत सारी चीज़ लगाया जा रहा है, तो जागरूक नागरिकों को कैसे जगाएंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ खड़े हैं, जो भी महिला खड़ी हैं, सारी महिलाओं के प्रति मेरा सम्मान है। लेकिन आप जो अचानक निकली हैं घर से, इसके पहले क्या आपका कोई सामाजिक सरोकार है? कोई महिलाओं के सवाल पर आपका आवाज़ उठा है? किसी भी महिलाओं के कष्ट में आप आगे रही हैं? शहर में इतना आतंक, इतना 50 तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, कभी भी आप आगे रहीं? लेकिन हमारे हिसाब से बहुत सारे मुद्दों पर सलमा भाभी आगे रही हैं, सलमा बेगम आगे रही हैं। इनको ही दिया जाए वोट डिप्टी मेयर के लिए, चलिए, ये मेरा मत है।